बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देने और उन्हें निखारने के मकसद से बनाए गए नवोदय विद्यालयों में बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही स्थानीय लोक कलाओं और संस्कृति को जीवित जागृत रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल अलीराजपुर जिले में आदिवासी संस्कृति को आगे ले जाने में यहाँ के नवोदय विद्यालय के बच्चे पूरे मनोयोग से लगे हैं। दरअसल गुजरात सीमा से सटा ये अंचल अपनी रंगीन वेशभूषा और स्वादिष्ट खान पान के लिए तो मशहूर है ही, ये एक सुंदर कला के लिए भी काफी मशहूर है, जिसे पिथौरा कहते हैं। पिथौरा शैली की चित्रकला का गांव के लोगों के धार्मिक जीवन में खासा महत्व है। शादी, विवाह, पूजा और हर शुभ अवसर पर पिथौरा पेंटिंग घर की दीवारों पर बनाई जाती है। स्थानीय कला को महत्व देने के लिहाज से यहाँ के नवोदय विद्यालय ने बच्चों को पिथौरा पेंटिंग की बारीकियों से रूबरू कराने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। बच्चों ने न सिर्फ इस कला में महारत हासिल की, बल्कि इस वर्ष नवोदय विद्यालयों की हैदराबाद में आयोजित हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन चित्रों का प्रदर्शन कर पुरस्कार और प्रशंसा भी बटोरी। पिथौरा पेंटिंग ग्रामीण परिवेश की किसी थीम पर आधारित होती है, यानी पेंटिंग में कोई कहानी या संदेश छिपा होता है। सुनिए बच्चों की जुबानी क्या कहती हैं इनकी पेंटिंग्स। इस पेंटिंग में हमारे अलीराजपुर कल्चर को दर्शाया गया है कि हमारे आदिवासी लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं। उनके पूरे जीवन को दर्शाया गया है कि कैसे वो जानवरों पर निर्भर है, उनसे अपना भोजन लेते हैं और उनकी क्रियाएं क्या क्या है, जैसे शिकार करना और जो जंगल से चीज़ें प्राप्त होती हैं उनसे अपना जीवन निकालना, और सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। हमारी पेंटिंग की शुरुआत सूरज और चांद बना के की जाती है, उसके बाद दूसरी चीज़ें बनाई जाती है। ये वाली पेंटिंग मैंने यहाँ के कल्चर को दिखाने के लिए बनाई है। इसमें मांडल दिखाया गया है, जिस मांडल यहाँ की संस्कृति में शामिल है पूरी तरीके से। अगर आप यहाँ के किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो आपको मांडल जरूर दिखेगा। और यहाँ पे ये भगोरिया से ज़्यादा संबंधित है। भगोरिया होली के पहले मनाया जाता है और उसमें आदिवासी संस्कृति पूरी तरीके से नजर आती है। उसमें मांडल मुख्य रूप से ज्यादा दिखाई देता है। स्थानीय कला और संस्कृति को संजोए रखने के लिए स्कूल के शिक्षक भी बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ कला में भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, इसका उद्देश्य ये है ताकि शिक्षा के साथ साथ जो हमारी स्थानीय कलाकृतियां हैं उनको जान सकें। राष्ट्रीय प्रतियोगिता से स्कूल के दल के विजयी लौटने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भी स्थानीय संस्कृति का जादू सिर चढ़कर बोला और बच्चों ने यहाँ के पारंपरिक भगौरिया नृत्य के साथ जीत का जश्न मनाया। इन बच्चों की प्रतिभा और लोक कला के प्रति इनके समर्पण को देखकर यही लगता है कि देश की लोक कला का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उम्मीद है कि अलीराजपुर के बच्चों का यह संदेश पूरे देश में फैलेगा। निखिल सिंह, अलीराजपुर, डीडी न्यूज। मशहूर पार्श्व गायक मुकेश का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। अपने मधुर गीतों से लाखों दिलों पर राज करने वाले सुरों के सरताज मुकेश साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारी ओर से भी मुकेश साहब को